तो सभी पत्रकारों की तरफ से आपको जीत की हार्दिक शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सबसे पहले सवाल ये है कि अटेली की जनता ने आपको पूरी लोकसभा में सबसे अधिक वोटों से जिताया है, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं अटेली की जनता को? मैं इसीलिए सबसे पहले धन्यवाद यहाँ करने आया हूँ। लोकसभा क्षेत्र में क्योंकि भिवानी विधानसभा में शायद 28-29 हज़ार का मार्जिन है, तो यहाँ 20 के आसपास का मार्जिन है। और मैं ये मानता हूँ कि सबसे समझदार, अगर सबसे ज़्यादा समझदार मतदाता है तो अटेली का है। इसलिए जिन्होंने पसीना बहा के शायद अपना काम ज़िंदगी में दूसरा ऐसा कोई नहीं किया जो इस चुनाव में किया है, और देश के लिए काम किया है, अच्छी सोच के हिसाब से किया है कि ताकि राष्ट्र मजबूत हो। अब हमारा फर्ज बनता है कि आने वाले 5 साल में राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं, उनका फ़ायदा हम सबसे ज़्यादा हमारे इस क्षेत्र में कैसे दें। प्रदेश सत्र के अंदर भी जो कहीं ना कहीं कुछ खामियां रही हैं, उनको हम दूर कैसे करें। आज की वर्कर मीटिंग का मकसद यही था कि हमने शुरुआत भी धन्यवादी दौरे से यहीं से की है। कुछ दिन पहले मैंने आके, शायद 28 तारीख की बात थी या 29 की, सबसे पहले हमने यही फैसला लिया था कि सबसे पहला धन्यवाद हम लोकसभा क्षेत्र में अटेली से शुरू करेंगे। और जो आप कहते हो खरा उतरने की बात, जो पार्टी खरा नहीं उतरती वो दोबारा कभी नहीं आती। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मैं लगभग 49 हज़ार वोटों से जीतूंगा, तो इतना सटीक आकलन आपने कैसे लगाया? देखो, मैं 41 साल से राजनीति में, मैं 83 में पहला चुनाव लड़ा था और फिर 87 में असेंबली का लड़ा था, पहले पंचायत समिति का चेयरमैन था। 40-41 साल के अंदर अगर कोई अनपढ़ आदमी को भी मशीन पर बिठा दो टाइप वाली पे, तो टाइप सीख जाता है। बच्चे को आप किसी काम दे दो, किसी प्रकार का काम हो, वो इंजीनियर बन जाएगा। तो इतना तो मुझे भी ज्ञान हो रहा है यार, कहाँ क्या हो रहा है। तो सर, अटेली की बहुत लंबे समय से मांग रही है कि अटेली को उपमंडल बनाया जाए और दोंगड़ा को उप तहसील बनाया जाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अभी इस माइक पर भी यही बात हुई थी। अब हमारा फ़र्ज़ है कि इन दोनों तीनों समस्याओं का समाधान जल्दी कैसे हो, और मांग इनकी दोनों तीनों जायज़ हैं, तीनों मांग जायज़ हैं। इन मांगों को हर आदमी जायज़ ठहराएगा। सर, अटेली की जनता का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि थोड़ा ज़्यादा अटेली को मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों मिलना चाहिए? इसलिए तो हम कहते हैं हमारा 5 साल में हमारा यही दायित्व है केंद्र और प्रांत की सरकार का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस इलाके में क्या क्या ला सकते हैं, क्या क्या फ़ायदा दे सकते हैं। स्थानीय स्तर पर सर ये कहा जा रहा है कि अटेली विधायक सीताराम का सबसे अहम योगदान रहा है पूरी लोकसभा में, सबसे ज़्यादा वोटों से उन्होंने जिताया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये संगठन के आदमी हैं। सर, आपको महेंद्र डिस्ट्रिक्ट में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि महेंद्र डिस्ट्रिक्ट ही आपको ज़्यादा जीत दिलाएगा, ये आपको पहले ही घोषणा की थी सर, इसके विषय में क्या बताइए? मैंने 10 साल में यहाँ की देखे हैं लोगों की इंसानियत कितनी है। ये लोग बहकावे में नहीं आते। थैंक यू। सबसे ज़्यादा जीत लोकसभा क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ से अटेली से दिलाई, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। आपने अटेली विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ, इसमें अटेली से सबसे ज़्यादा मार्जिन रहा। ये सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि अटेली विधानसभा में, सरपंच साहिबान हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं, हमारे पंचायत समिति के मेंबर हैं, पंचायत समिति के चेयरमैन हैं, इन सभी ने अपना, जैसे जो पंचायत का चुनाव लड़ा जाता है, इस आधार पर चुनाव को लड़ा है। और तभी एक कामयाबी हमें इस विधानसभा में मिली है। और पिछली बार से लगभग हमें 97,000 वोट पिछली बार 2019 के लोकसभा के चुनाव में मिले थे, और अब की बार हमें 76,000 वोट इस विधानसभा में हमें मिले हैं। ये अलग बात है, थोड़ा सा जाति का कोई फैक्टर था तो उससे हमारे 20,000 वोट कम हो गए, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जम कर के उन्होंने वोटिंग की और लगातार अपने अपने बूथों को संभाले रखा। मैं लगभग 105 बूथों पर मैं गया हूँ। सभी कार्यकर्ता 6 बजे भी मैं
लास्ट बूथ पे गया था तो वहाँ पर भी कार्यकर्ता डटे हुए थे और सभी कार्यकर्ताओं ने पहले बता दिया था हमारे गांव में इतने मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। और मैं चौधरी धर्मवीर जी मेरे को बार बार पूछते रहे, मैंने कहा था जी हम 15,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, ये मेरे को कहते रहे 15,000 से ज़्यादा गैप रहेगा। मगर जी मैं तो 15,000 ज़्यादा मानता नहीं, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने मेरी रिपोर्ट दी है। तो मैं तो चौधरी साहब का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हर बूथ को बड़े ढंग से इन्होंने टैकल कर रखा था, प्रत्येक बूथ का इनको पता था। मैंने करीना के लोगों ने मेरे को डरा रखा था 1500 से 2000 हम जीतेंगे। परसों मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि वहाँ पे करीना में कोई 100-200 वोटों का अंतर रह सकता है, बाकी सब बूथों का मुझे ज्ञान है। तो धर्मवीर सिंह जी का जो एक्सपीरियंस जो 41 साल का इन्होंने बताया, ये वास्तव में एक एक वोटर का इनको पता था। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे अटेली विधानसभा के जो सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे इस विधानसभा में सरपंचों ने बड़ी भारी हमारी मदद की है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उनका बहुत बहुत। धार्मिक, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इन सब को नकार के लोगों ने राजपूतों के बारे में भी प्रचार किया। हमारे को 95% राजपूत ने वोट दिया, सबसे ज़्यादा वोट फिर ब्राह्मण ने उससे भी ज़्यादा दिया, यादव ने जातिवाद से ऊपर उठ के सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इस प्रकार का जो प्रचार है वो मिथ्या प्रचार था। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत स्वागत करता हूँ। कांग्रेस की सोच तो ये कार्यकर्ताओं ने अच्छा साथ दिखाया है, इसलिए कार्यकर्ताओं के विषय में क्या कहना? मैं बधाई देना चाहता हूं मेरे कार्यकर्ताओं को। हरियाणा में ये पहला जिला होगा जहां चारों विधानसभा अच्छे मतों से जीत दिलाई है। और ये पार्टी का संगठन का एक गठन है। पार्टी पूरे 6 महीने से पूरी तैयारी के साथ रखता है। एक ही कार्यकर्ता जब तक 6 बजे तक पोलिंग नहीं हुई अपने बूथ को छोड़ा नहीं। हमने अपने पंडा प्रमुख तैयार किए, शक्ति केंद्र हुए, मंडल के हुए, त्रिदेव बनाए और पूरा संगठन समर्पित भाव। न कोई जाति देखी न पाते देखी। और ये जिला आपने साबित कर दिया। यहीं का विधायक था महेंद्रगढ़ से, हमने जिताकर दिखाया अपनी विधानसभा। जातीय समीकरण देखे तो यादव कैंडिडेट था, लेकिन नहीं, ये क्षेत्र भी जागरूकता का पहचान है। ये राजनीति को पहचानते कि यहाँ का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे देश का। उनके हाथों में विकास है देश का। लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय चौधरी धर्मवीर